आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लाया हूँ जो आपका दिल दहला देगी। इसलिए अगर कमज़ोर दिल के हैं तो हेडफोन निकाल लीजिए क्योंकि आज की रात आपको सोने नहीं देगी। ये खौफनाक मंजर शुरू होता है एक सुनसान और शापित हाईवे नंबर 44 से, जहां विक्रम रात के ठीक 2 बजे अपनी बाइक से अकेले गुजर रहा था। चारों तरफ कड़कड़ाती ठंड थी, कोहरा इतना घना था कि मानो आसमान से सफ़ेद कफन उतर आया हो और बाइक की हेडलाइट की रोशनी भी उस घने अंधेरे को चीरने में नाकाम साबित हो रही थी। इंजन की गड़गड़ाहट के अलावा वहां सिर्फ सन्नाटा था जो किसी बड़े तूफान के आने का इशारा कर रहा था। तभी अचानक उस कोहरे और धुंध के बीच सड़क के किनारे लगे एक पुराने सूखे बरगद के पेड़ के नीचे विक्रम को अपनी मां खड़ी दिखाई दी, जो सफ़ेद साड़ी पहने थरथर कांपते हुए हाथ से उसे रुकने का इशारा कर रही थी। विक्रम ने हैरान होकर तुरंत जोर से ब्रेक मारा, जिससे बाइक की हेडलाइट सीधे उस औरत के चेहरे पर पड़ी। विक्रम का दिमाग सुन्न हो गया कि आखिर उसकी मां इस वक्त इस बीहड़ जंगल और सुनसान हाईवे पर कैसे हो सकती है, जबकि वह तो कई किलोमीटर दूर अपने गांव के घर पर थी। वह अभी अपनी बाइक स्टैंड पर लगा ही रहा था और उस औरत की तरफ कदम बढ़ाने ही वाला था कि तभी अचानक उसकी जेब में रखा मोबाइल फ़ोन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगा, और जब उसने कांपते हाथों से फ़ोन निकाला तो स्क्रीन पर माँ लिखा देखकर उसका दिल गले को आ गया। जैसे ही उसने कांपती उंगलियों से कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से उसकी माँ की रोने जैसी और घबराई हुई आवाज़ आई कि बेटा तू घर कब आएगा, रात बहुत हो गई है और मुझे बहुत अजीब सा डर लग रहा है, तू जहाँ भी है जल्दी घर आ जा। ये सुनते ही विक्रम के पूरे शरीर का खून जैसे बर्फ बन गया। उसके पैर जमीन में धंस गए और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई कि अगर उसकी असली माँ घर पर है और फ़ोन पर बात कर रही है तो उसके ठीक सामने महज 10 कदम की दूरी पर खड़ी यह सफ़ेद साड़ी वाली औरत कौन है। उसने खौफ से अपनी नज़रें उठाईं और सामने देखा तो उस औरत के चेहरे पर एक ऐसी डरावनी, चौड़ी और अमानवीय मुस्कान थी जो किसी आम इंसान की हो ही नहीं सकती थी। उसके दांत बाहर की तरफ निकले हुए थे और आंखें बिल्कुल सूजी हुई और काली थीं। देखते ही देखते वह औरत हवा में धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और एक जोर की खौफनाक चीख के साथ पल भर में उस घने कोहरे में गायब हो गई। जिसके बाद पूरी तरह से घबराए और पसीने से लथपथ विक्रम ने बिना एक पल गंवाए बाइक को किक मारी और एक्सीलेटर को पूरी ताकत से घुमा दिया ताकि वह किसी भी तरह उस शापित जगह से दूर भाग सके। बाइक 80, 90 और फिर 100 की रफ्तार पकड़ चुकी थी। हवा उसके कानों के पास सां-सां करके गुजर रही थी। विक्रम हनुमान चालीसा का पाठ बुदा रहा था और लगातार ईश्वर को याद कर रहा था कि वह बस इस जंगल को पार कर ले। करीब 10 मिनट तक अंधाधुंध बाइक भगाने के बाद जब उसे लगा कि शायद वह उस मुसीबत से दूर निकल आया है और उसने चैन की एक सांस लेने की कोशिश की, तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी बाइक का पिछला हिस्सा बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, मानो पीछे कोई बहुत बड़ा वजन आकर बैठ गया हो। बाइक का संतुलन बिगड़ने लगा और इंजन पर अचानक लोड बढ़ गया, जिससे बाइक की रफ्तार कम होने लगी। विक्रम का गला सूख गया, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और धीरे से बाइक के दाहिनी तरफ लगे साइड मिरर शीशे में झांका। शीशे में देखते ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसकी रूह कांप गई, क्योंकि पीछे उसकी मां के रूप में वही छलावा बैठा हुआ था। लेकिन सबसे ज़्यादा खौफनाक बात यह थी कि मिरर में उसका चेहरा हर एक सेकंड में अपना रूप बदल रहा था। वह पल भर के लिए खुद विक्रम का चेहरा बन जाता, अगले ही पल उसकी मां का चेहरा बन जाता, फिर किसी बूढ़े आदमी का और अंत में मांस विहीन एक जलती हुई खोपड़ी में बदल जाता, जिसके अंदर आंखें नहीं बल्कि दहकते हुए लाल कोयले जैसे 2 अंगारे सीधे शीशे के जरिए विक्रम की आंखों में झांक रहे थे। विक्रम ने खौफ के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और चिल्लाते हुए बाइक की रफ्तार और बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके कान के बिल्कुल पास उसकी गर्दन पर एक बेहद ठंडी सड़ी हुई सांस का झोंका महसूस हुआ और उसी छलावे ने खुद विक्रम की ही हूबहू आवाज में, बेहद धीमी और डरावनी आवाज में ठंडी सांस छोड़ते हुए फुसफुसाया, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे विक्रम, मैं तो तुम्हारे अंदर ही बैठ चुका हूँ। और जरा पीछे मुड़कर देखो, क्या पता मैं अभी तुम्हारे पीछे भी बैठा हूँ। और इस भयानक आवाज के गूंजते ही विक्रम का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। बाइक सड़क से उतरी और सीधे गहरी खाई में जा गिरी। अगली सुबह जब गांव वालों को वह बाइक मिली तो विक्रम बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर चोटें तो थीं, लेकिन उसकी पीठ पर किसी के जलते हुए हाथों के काले डरावने निशान छपे थे। विक्रम आज भी जिंदा तो है, पर उस रात के बाद से उसने आज तक एक शब्द भी नहीं बोला है। वह बस शून्य में देखता रहता है और उसके कमरे में कोई आईना या खिड़की नहीं रखी जाती, क्योंकि उसे लगता है कि वह छलावा आज भी उसे ढूंढ रहा है।